अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, मेरी आज की वीडियो ओरहान सीरीज़ के बारे में है, क्योंकि ओरहान सीरीज़ का ज़बरदस्त और एक्साइटिंग ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और एक ऐसा ट्रेलर था जो हर लिहाज से हमारे तवक्कुआत पर पूरा उतरा है। यानी कि हमारा इंतज़ार ज़ाया नहीं गया और ना ही ये कि हमने इस नई सीरीज़ से जो उम्मीदें बांधी थी वो टूटी। तो मेरी आज की वीडियो इस ट्रेलर का रिव्यू है कि इस ट्रेलर के जरिए नई किस्त में महमद बोजदैग ने हमारे लिए जो सरप्राइज तैयार कर रखे हैं उन पर बात होगी। नए सीजन की कहानी को डिस्कस किया जाएगा और आप में से बहुत से व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि रोशनी लाइट चैनल ने तो अपनी पिछली वीडियो में इस सीरीज की पहली एपिसोड ऑन एयर होने की तारीख 22 अक्टूबर दी थी, लेकिन इस ट्रेलर में एटीवी ने तारीख बदलकर 29 अक्टूबर क्यों कर दी है। तो ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि ये तारीख 29 अक्टूबर रखने की क्या वजह है, उस दिन क्या खास बात है जो महमद बोजदैग ने यह तारीख बदल दी। तो नाजरीन इकराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मैं इस नई एडवर्टीजमेंट से ऑब्सेस्ड हूँ और इसकी सबसे क्लियर जो वजह है वो इसकी प्रोडक्शन और डायरेक्शन है। और ये तो किस देख कर मालूम होगा कि महमद बोजदैग ने कैसी कहानी तैयार कर रखी है। इसके बाद ही व्यूअर्स फैसला करेंगे कि इस सीरीज को देखना जारी रखना है या फिर छोड़ देना है। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये सीरीज उस अरूज का कमबैक होगी जो दिरिल शार्तरुल और कुरुल उस्मान को मिला था। चलते हैं ट्रेलर की तरफ। तो सबसे पहली खास बात जो ट्रेलर की है वो ये है कि इसमें ज़्यादा फोकस ओरहान बे पर किया गया है और दुश्मनों को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। शायद इसकी वजह यह हो कि अगला ट्रेलर जब रिलीज़ होगा तो उसमें दुश्मनों पर फोकस किया जाएगा और उनके सीन्स शेयर किए जाएंगे। और ट्रेलर का एनालिसिस शुरू करूँगी मैं डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से, और ये साफ जाहिर है कि ओरहान सीरीज़ के नए डायरेक्टर जिनका नाम बुलंद इशबैलन है वो तहैया करके आए हैं कि उन्होंने मद्दाहों को चौंका देना है। अगर उनकी डायरेक्शन इसी तरह चलती रही तो ये डायरेक्टर हमें इस सीरीज में ज़बरदस्त विजुअल ट्रीट देने जा रहा है। और मैं किसी मुबालगे के बगैर ये बात कह रही हूँ कि नए डायरेक्टर ने क्वालिटी के मामले में इस सीरीज़ में एक नुमाया माइलस्टोन सेट किया है और इस नई तरह की डायरेक्शन से इस ट्रेलर की ओवरऑल रेटिंग में भी इजाफा होगा। तो सीरीज़ का आगाज़ किया गया है 1325 से, जो कि बुरसा की फतह से 1 साल पहले का वक्त है, क्योंकि बुरसा तो 6 अप्रैल 1326 ईस्वी को फतह किया गया था और ये मुहासरा 9 से 10 साल तक जारी रहा था। तो ट्रेलर का पहला सीन है जिसमें तकफूर सारोज और कमांडर फ्लेवियोस दिखाई देते हैं, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि इन दोनों के साथ एक गद्दार तुर्क सरदार भी मौजूद है और उसी गद्दार की वजह से वो टेंशन पैदा हुई जो कि ओरहान बे और दूसरे तुर्क सरदारों के दरमियान गुस्से की वजह बनी। और इसी सीन के दौरान हमें उस्मान बे का एक जुमला सुनाई दिया कि उस्मान बे कहते हैं, बुरसा से फासला हाथ भर है मगर मुसाफत सदियों बराबर है। अब इस डायलॉग से उस्मान बे की मेडिकल कंडीशन जाहिर होती है कि वो अपनी मौत के करीब हैं। और उस्मान बे ने जब बुरसा का मुहासरा शुरू किया था तब वो बीमार नहीं थे, लेकिन इस मुहासरे के तवील होने के दौरान उनकी बीमारी शुरू हुई और मुहासरे के आखिरी दिनों में बिगड़ गई। इसलिए उन्होंने इस मुहासरे की तमाम तर जिम्मेदारी अपने बेटे ओरहान बे को दे दी थी, जिन्होंने बुरसा का मुहासरा सख्त कर दिया था और उसकी सप्लाई लाइन हर तरफ से काट दी थी ताकि बुरसा वाले थक कर हार मान लें और ये शहर बगैर किसी लड़ाई के उस्मानियों के कब्जे में आ जाए। तो इस सूरत हाल में उस्मान बे का ये डायलॉग बहुत अहम है कि जब ये शहर फतह होने के करीब है तो इनकी बीमारी बढ़ गई है। तो हो सकता है कि आने वाली किस्त में ही उस्मान बे कबीले की सरबराही ओरहान बे के हवाले कर दें। हमने उस्मान बे को एक सीन में लंगड़ाते हुए भी देखा। अब ये साफ इनकी गाउट की बीमारी की तरफ इशारा है और तब मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ ब्रॉक औजवित होता और वो इस तरह लंगड़ा कर चलता तो क्या हम बर्दाश्त कर पाते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुरुल उस्मान में हम एंगन नाल्तान को एर्तुगरुल गाजी के तौर पर मरता हुआ नहीं देख सकते थे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इस किस्त के ट्रेलर में हमें ओरहान के बेटे सुलेमान और कासिम भी नजर आए। तो उस्मान भी उनके साथ ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हों और उस दौरान उनके पैर पर कोई चोट लगी हो जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चल रहे हों। तो ये किस्त देखने पर ही क्लियर होगा। ट्रेलर के एक और सीन में हमने देखा कि ओरहान बे बुरसा के मुहासरे की इस मुहिम के सरबराह हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साबित हो गया कि तुर्क सरदारों की मौजूदगी में ये मुहिम इतनी आसान नहीं, क्योंकि तुर्क सरदार ये चाहते हैं कि आमने सामने जंग के जरिए ये फतह हासिल की जाए, लेकिन लॉजिक से देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि तारीख़ी तौर पर यह मुहासरा इसलिए इतने लंबे अरसे तक चला क्योंकि उस्मानियों के पास बुरसा जैसे मजबूत किले को तस्खीर करने के लिए जो ज़रूरी साजो सामान चाहिए था वो था नहीं, जबकि बुरसा अपनी मजबूत और कलाबंद फसीलों के लिए मशहूर था। इसी वजह से उस्मानियों के कैंप में ओरहान बे और तुर्क सरदारों के दरमियान टेंशन है, क्योंकि तुर्क सरदारों को ओरहान बे पर मुकम्मल एतमाद नहीं।
ट्रेलर की एक और ख़ास बात वो अहम बैटल है और कुछ बाज़ंतीनी फ़ौजों के दरमियान लड़ी जाएगी और ज़्यादा इम्कान यही है कि ओरहान बे और उनके जंगजू इस लड़ाई के फातेह हों। और अब इस सीन के दौरान ओरहान बे की आवाज़ आती है कि आज बुरसा के दरवाजे पूरे खुल जाएंगे। तो ये ट्रेलर में इस हवाले से वाज़ेह नहीं, लेकिन हो सकता है कि ओरहान बे बुरसा पर एक बड़ा अटैक करने की कोशिश करे, लेकिन उस गद्दार तुर्क सरदार की वजह से ये हमला नाकाम हो जाए। और ये सिचुएशन अगले ट्रेलर में मजीद वाज़ेह हो सकती है। और इस ट्रेलर में जो एक और ख़ास बात है वो ये है कि ओरहान और उनका भाई अलाउद्दीन, तो उनके दरमियान कोई टेंशन पैदा होने वाली है या फिर कोई पहले ही टेंशन मौजूद है जिसे हमें इस एपिसोड में दिखाया जाएगा। और ऐसा लगता है कि इन दोनों के दरमियान होने वाली ये लड़ाई वैसी ही होगी जैसे आर्थर और गुंदुगदू के दरमियान थी, यानी कि ये टेंशन नेचुरल है। जाहिर सी बात है कि जब इतने लंबे अरसे से एक जंग चल रही हो तो उसमें ख्यालात और प्लानिंग का टकराव एक नेचुरल सी बात है। इसके बाद इस ट्रेलर में उस्मान बे का एक और डायलॉग है। मुझे इसमें अपनी जवानी का अक्स नज़र आता है, बेचैन और ज़िद्दी, यानी कि ओरहान बे जो शीला और मुस्तकिल मिजाज है। और उस्मान बे के इस डायलॉग से साफ जाहिर है कि वो यहाँ ओरहान का जिक्र करके अपने जानशीन की बात कर रहे हैं, जो इनके बाद इस कबीले के परचम और इज्जत की हिफाजत करेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये इस ट्रेलर का एक बहुत खूबसूरत सीन है जो कि उस्मानी वली अहद की वैल्यू को हाईलाइट कर रहा है। इसके बाद ट्रेलर का जो आखिरी डायलॉग है वो ओरहान बे का ये जुमला है कि हमारे लिए वो वक्त आ गया है कि ऐसी अजीम रियासत बने जिसका साया सदियों पर मुहित हो। तो ये जुमला उस शख्स का है जो कि अपने वालिद के बाद जुर्रत और हिकमत का आलम उठाए हुए है और अपने बाप की फतह करदा ज़मीनों को मज़ीद वुसअत देने की कोशिश कर रहा है और अपनी फतुहात और कामयाबियों के ज़रिए एक ऐसी रियासत बनाने की कोशिश कर रहा है जो सदियों तक कायम रहे। तो नाज़रीन इकराम, ओवरऑल इस ट्रेलर की लोकेशंस, डिज़ाइन और एक्शन सब ज़बरदस्त थे। और अपनी इससे पिछली वीडियो में मैंने इस नई सीरीज़ के साउंड ट्रैक्स की बात की थी कि मोहम्मद बोजदै को इन्हें तब्दील करना चाहिए। तो आप लोग नोट करें कि इस ट्रेलर में इस सीरीज़ के साउंड ट्रैक्स सब बिल्कुल नए हैं। और नाज़रीन इकराम, ट्रेलर की तारीख बदलने के पीछे वजह यह है कि 29 अक्टूबर तुर्की का रिपब्लिक डे है, यानी कि 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की सल्तनत उस्मानिया से अलग होकर एक नई आज़ाद रियासत बना था और इस चीज़ को तुर्की में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसलिए ATV ने इस एपिसोड की तारीख 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर रख दी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।